हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। 3.1 हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। चलो 3.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। देखो, इस पूरी एक्सरसाइज में आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करना आप सभी स्टूडेंट्स को आता है, फिर चाहे वो 3 डिजिट का हो चाहे 4 डिजिट का हो, ठीक है। लेकिन यहाँ ये चैप्टर का नाम ही है डेसिमल, तो यहाँ डेसिमल वाले मल्टीप्लिकेशन है, होंगे सेम वही प्रोसेस से, बस डेसिमल कैसे लगाना है वो हमें इस एक्सरसाइज में देखना है, ठीक है। देखो, ए पार्ट है 1.25 मल्टीप्लाई 10। सबसे पहली बात आप देख लो, ए पार्ट में सिर्फ 10, 100, 1000, फिर दोबारा 10, 1000, 1000, इन्हीं से ही मल्टीप्लाई करना है। तो आपको इनसे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इन सब का एक शॉर्टकट तरीका होता है, आपको वही फॉलो करना है। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये है ना 1.25 था, 10, एक ज़ीरो है ना, इस यहाँ वाली ज़ीरो देखते हैं, एक ज़ीरो है ना, इस पॉइंट को एक जगह आगे शिफ्ट कर दो। आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ एरो बना रखा है, तो एक डिजिट आगे शिफ्ट। एक ही डिजिट क्यों आगे शिफ्ट किया, क्योंकि एक ज़ीरो है, तो आंसर क्या आ गया 1 2। अब ये पॉइंट यहाँ से हट के 2 के बाद आ गया, तो 0.5, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी एक जीरो है, तो इस पॉइंट को देखो मैंने एक डिजिट आगे शिफ्ट कर दिया ना शिफ्ट। तो अब ये पॉइंट यहाँ से हटके यहाँ पर आ गया ना इस 2 के बाद, तो वही लगा दिया। तो आपका आंसर, आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की इनमें ज़रूरत नहीं है, ये इनके शॉर्टकट तरीके, और आपको ये ऐसे ही करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ देखो, 2 ज़ीरो है ना, कुछ नहीं करना, 2 डिजिट आगे करना है, 4 से पहले है, 2 डिजिट आगे, एक एरो 4 के बाद आया, एक बार शिफ्ट हुआ, एक और एरो 5 के बाद आया, हो गया 2 बार शिफ्ट, तो अब 5 के बाद पॉइंट लगेगा ये ना, ठीक है। अब यहाँ 3 ज़ीरो है, तो 3 डिजिट बाद शिफ्ट करना है। अब आप एक चीज़ पहले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर आपके पास लिखा था 8 2, और 3 बार शिफ्ट करना है। जब आप एक बार शिफ्ट करोगे तो 8 के बाद आएगा, जब दूसरी बार शिफ्ट करोगे तो 2 के बाद आएगा। अब तीसरी बार शिफ्ट कैसे करो, आगे तो डिजिट ही नहीं है, तो आप शिफ्ट कैसे करोगे। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि डेसिमल के बाद हम कितनी भी ज़ीरो खुद से लगा सकते हैं नंबर के बाद। तो मैंने क्या किया, इस 2 के बाद एक ज़ीरो खुद से लगा ली। आप 1 2 3 4 इनफाइनाइट ज़ीरोज़ लगा सकते हो, ठीक है। पर ऐसा नहीं है मैंने इनफाइनाइट बोला है तो हर क्वेश्चन में अपनी मर्जी से किसी में 5 लगा दी, किसी में 6 लगा दी। जितनी आपको ज़रूरत है उतनी ज़ीरोज़ लगानी है। मेरे को यहाँ एक ज़ीरो की ज़रूरत थी, तो देखो मैंने एक ही लगाई है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 लगा दो, 3 लगा दो, बस। ये नहीं है कि मैम ने बोला है कितनी भी लगा सकते हैं, तो कितनी मर्जी ज़ीरोज़ लगाए जा रहे हो, वो भी मत करना, ठीक है। तो मैंने एक ज़ीरो खुद से लगा दी। अब देखो 3 बार शिफ्ट करना है, एक बार, 2 बार, 3 बार, इसका मतलब जीरो के बाद पॉइंट आएगा, लगा दिया। अब पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो क्या लगाते हैं हम, ज़ीरो। यहाँ आपको दिख रहा है हर एक में पॉइंट के बाद एक एक डिजिट थी, तो मेरे को ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ ज़ीरो लगाया है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गए हैं 10, 1000, 100 वाले मल्टीप्लिकेशन कैसे होते हैं। आपको सिर्फ पॉइंट शिफ्ट करना है एरो बना के, जितनी ज़ीरोज़ है उतनी बार आपका पॉइंट शिफ्ट होगा। और अगर आपके पास डिजिट कम पड़ रही है डेसिमल के बाद, तो आप जीरोज ले सकते हो खुद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, और नहीं भी आपको याद रहा कि प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो आप देख लो इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लग रहा है, वैसे ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। आपको क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है, कुछ नहीं करना, सिंपली पहले मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैंने आपका ये पार्ट लिखा 450.64, आप देख लो मैं हर बार पॉइंट के बाद अलग अलग नंबर्स को रीड कर रही हूँ, 64 नहीं रीड कर रही, 64 कर रही हूँ। तो ये चीज़ आपको भी ध्यान रखनी है कि पॉइंट के बाद नंबर अलग अलग पढ़े जाते हैं, एक साथ नहीं पढ़े जाते हैं, पॉइंट से पहले वाले नंबर मिला के पढ़े जाते हैं। तो ये लिखा है 450.64, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है 56 से, तो कुछ नहीं करना, आपको पॉइंट हटा दो, अभी पॉइंट को भूल जाओ कि पॉइंट लगाए। आप 45064 को 56 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आप करते हो, मल्टीप्लाई करना आपको आता है। ये 3 लिखा है, ये 5 लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मैंने जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीप्लाई वाला जो आंसर आया वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्या करना है, अब डेसिमल कैसे लगेगा, पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है ना इसके अंदर, तो पीछे से मतलब बैक साइड से यहाँ से 2 डिजिट काउंट करो, 1 2 और पॉइंट लगा दो, ठीक है ना। तो जब भी आपके पास डेसिमल वाले मल्टीप्लाई आए, चाहे 2 डिजिट के हो, 3 डिजिट के हो, 4 डिजिट के हो, 5 डिजिट के हो, आपको क्या करना है, पॉइंट हटा के जैसे आपको मल्टीप्लिकेशन आता है वैसे मल्टीप्लाई करना है, सेम, और आंसर भी लिख देना है। अब क्या करना है, पॉइंट के बाद वाली डिजिट्स काउंट करनी है कितनी है, और जो आपका आंसर आया उसमें पीछे से काउंट करके उतनी डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना है, ठीक है।
एक और पार्ट किया है इसका मैंने। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी। मैंने आपको एक पार्ट में मल्टीप्लिकेशन करके दिखा दिया है और आपको आंसर भी बता दिया। बाकी के 2 पार्ट में मैंने मल्टीप्लिकेशन करके नहीं दिखाया, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखे हैं। अपने रफ वर्क में मैंने मल्टीप्लाई किया था और डायरेक्ट आंसर लिख दिया। लेकिन ये तो आपको एज इट इज़ करना है क्लास वर्क में, जैसे मैंने किया है। कुछ चेंज नहीं करना। मेरे नोट्स जो बने हुए हैं एज इट इज़ आपको अपनी क्लास वर्क रजिस्टर में कॉपी करने हैं। बट मैंने आपको इसके कुछ पार्ट्स होमवर्क में दिए हैं। ये रहे बी, सी और एफ। अब आप सोचोगे कि मैम ने मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाया तो हम भी नहीं दिखाते, तो फिर आप करोगे कैसे? कुछ बच्चे हैं जो कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं और डायरेक्ट आंसर निकालते हैं और लिख देते हैं। आप ही के लिए वो नुकसानदायक है कैलकुलेटर, मेरे को कोई उसका वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना है आप कर लेना, बट आपको ऐसे कैलकुलेशन नहीं आएंगी और आपकी कैलकुलेशंस बहुत वीक हो जाएंगी। जो आपको आती हैं वो भी वीक हो जाएंगी आपकी। तो आप लोगों को क्या करना है, होमवर्क में जब आप ये 3 पार्ट करोगे, बी, सी और एफ, आपको ऐसे ही करने हैं। ये मल्टीप्लाई आपको मुझे शो करना है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने ये मल्टीप्लाई शो नहीं किया और डायरेक्ट आंसर लिख दिए, तो मैं नीचे नोट में यही लिख के दूंगी कि प्लीज़ कैलकुलेटर यूज़ मत करो। फिर चाहे आपने यूज़ किया हो चाहे ना किया हो, फिर कोई भी मुझे ये नहीं बोलेगा मैम हमने रफ वर्क में किया था और यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख दिए। मैं मानूंगी ही नहीं इस बात को फिर। तो ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको ये एक पार्ट करके दिखाया है पूरा मल्टीप्लाई, आप मुझे ये तीनों पार्ट ऐसे ही मल्टीप्लाई करके दिखाओगे बी, सी और एफ में, और उसके बाद ही आंसर लिखोगे। ठीक है ना? तो आपको मल्टीप्लिकेशन इन तीनों पार्ट में करके दिखानी है और इन पार्ट में आपको एरो शिफ्ट करके दिखाने हैं। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। सेम प्रोडक्ट निकालना है। फ़र्क क्या है यहाँ पर? कहीं पर 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, कई बार 3 को भी करना है, कई बार 4 को भी करना है। तो कोई बात नहीं, ये भी आसान है, ये मुश्किल नहीं है। देखो, पहले मैंने एक पार्ट तो 2 डिजिट वाला ही किया है। अभी मैंने आपको ऊपर वाले पार्ट में बताया, जब भी डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन हो, डेसिमल हटा के मल्टीप्लाई कर दो जैसे आपको आता है। वही मैंने किया है। यहाँ से डेसिमल हटाया, यहाँ से हटाया, 234 को 346 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने मल्टीप्लिकेशन भी दिखाई है आपको। ठीक है? अब यही एज इट इज़ आंसर उठा के मैंने यहाँ लिख दिया 80964। अब पॉइंट कैसे लगेगा, मतलब डेसिमल कैसे लगेगा? देखो, यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है और यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो कितनी डिजिट हो गई? 2 डिजिट हो गई ना डेसिमल के बाद। पीछे से वही पीछे से काउंट करेंगे, 2 डिजिट और डेसिमल लगा देंगे। ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में फ़र्क क्या है फिर? दोनों में ही जब मल्टीप्लिकेशन करनी है तो फ़र्क ये है, यहाँ पर जो दूसरे नंबर लिखे हैं उनमें डेसिमल नहीं है और यहाँ पर दोनों साइड के नंबरों में डेसिमल है। बस यही फ़र्क है। प्रोसेस सेम वही है, डेसिमल हटा के मल्टीप्लाई करना है, आंसर लिखना है, डेसिमल के बाद वाली डिजिट काउंट करनी है और पीछे से आंसर में डिजिट काउंट करके उतनी जगह पे डेसिमल लगा देना है। ठीक है? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं मैंने कौन सा किया है। बी पार्ट मैंने फिर वही 2 डिजिट वाला किया है, लेकिन मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है, आपको मल्टीप्लिकेशन करके नहीं दिखाई है। क्लास वर्क कॉपी में आप भी डायरेक्ट आंसर ही लिखोगे। ठीक है? होमवर्क कॉपी में जो भी आप करोगे, मुझे हर पार्ट में मल्टीप्लिकेशन करके दिखाओगे। कोई भी स्टूडेंट मुझसे ये नहीं पूछेगा मैम हम क्लास वर्क में भी करके दिखाएं मल्टीप्लिकेशन। क्लास वर्क जैसे मैंने किया है एज इट इज़ वैसे करना है, कुछ चेंजेस नहीं करने हैं इसके अंदर। होमवर्क में मल्टीप्लिकेशन आपको करके दिखानी है। ठीक है? एक और पार्ट मैंने इसका किया है, सी पार्ट। आप देख लो यहाँ पर 3 डिजिट है, तो तीनों को मैं एक साथ मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकती हूँ, तो मैंने पहले क्या किया, डेसिमल हटाया इन दोनों का और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब 23890 को 345 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे मेरा मल्टीप्लाई करके आंसर। डेसिमल नहीं लगाया मैंने अभी, क्योंकि मुझे पता है अभी एक नंबर से और मल्टीप्लाई करना है। अब जो आंसर आया है वो मैंने यहाँ लिखा। मैंने देखो पेंसिल से एरो भी बना रखा है कि मैंने यहाँ लिखा, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और 4 5 6 7 से अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये आया मेरा फाइनली आंसर। ये आंसर मैंने यहाँ लिख दिया। अब लगाएं डेसिमल। कैसे लगाएंगे? पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ है, 2 डिजिट यहाँ है और 2 डिजिट यहाँ है। काउंट करें कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। 5 डिजिट हो गई। पीछे से छोड़ेंगे 1 2 3 4 5 और पॉइंट लगा दिया। ठीक है? तो इसका मतलब डेसिमल में चाहे मुझे 3 डिजिट मल्टीप्लाई करनी हो चाहे 4 डिजिट, डेसिमल हटा के मल्टीप्लाई करना है, बाद में डेसिमल लगाना है। अब मैंने आपको एक पार्ट होमवर्क में दिया है जिसमें 4 डिजिट्स है। ये रहा। ये तो आप इजीली कर लोगे। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, जो फाइनल आंसर आएगा वो लिखोगे और डेसिमल
लगा दोगे डिजिट्स काउंट करके। ये भी सेम यही है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, आंसर लिखोगे, डेसिमल के बाद वाली डिजिट काउंट करोगे और फिर डेसिमल लगा दोगे। अब इसमें कैसे करेंगे, इसका मैंने ये जानबूझ के आपको नहीं करवाया, आपको खुद होमवर्क में करने के लिए दिया है, बट मैं यहाँ समझा देती हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, दो तरीके हैं इसको करने के, मैं दोनों बता रही हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको इससे मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको इससे मल्टीप्लाई किया, फाइनल आंसर आ गया, डेसिमल काउंट किए, लगा दिया पॉइंट। या फिर दूसरा तरीका, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, एक आंसर आया, छोड़ दो। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई इस तरीके से कर सकते हो, ये तरीका जो भी मैंने सिखाया था कर सकते हो ना, ये तो मैं आपको ओरली बता सकती हूँ कितना आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2134.0, यही आएगा ना, 2 0 है तो 2 बार पॉइंट शिफ्ट कर दिया मैंने। तो मैं आपको दूसरा तरीका बता रही थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों से एक एक आंसर आया होगा निकल के, अब उन दोनों आंसरों को मल्टीप्लाई कर दिया, फाइनल आंसर आ गया, देन आपने डेसिमल लगा दिया। तो आपकी मर्जी है, इसको इससे करो, जो आंसर आया उसको इससे करो, जो आंसर आया उसको इससे करो, फिर डेसिमल लगाओ, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों से जो आंसर आए उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर डेसिमल लगाओ। मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिए, आपकी मर्जी है, कोई सा भी तरीका आप लगा सकते हो होमवर्क कॉपी में। इसके अलावा कोई और तरीका आपको आता हो, या फिर घर पे जो भी आपको पढ़ा रहा है उनको कोई और तरीका आता हो, आप वो भी लगा सकते हो, बस तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, तो हमारी छोटी सी एक्सरसाइज थी 3.2, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना था। तो मल्टीप्लिकेशन वाली खत्म, छोटी सी एक्सरसाइज, 3 ही क्वेश्चन थे। होमवर्क जो जो पार्ट्स मैंने सर्कल कर रखे हैं पेंसिल से, वो आपके सारे होमवर्क में है। ठीक है, फिर बोल रही हूँ क्लास वर्क कॉपी में वैसे ही काम करना है जैसे मैंने कराया है। होमवर्क कॉपी में सारी मल्टीप्लिकेशन आपको शो करनी है एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि इसका मैंने आपको शॉर्टकट बताया है। ठीक है, होमवर्क मैंने लिखा है नीचे, रिवाइज क्लास वर्क, डू रिमेनिंग पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.2 इन होमवर्क रजिस्टर। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, आप आज तक का काम कंप्लीट कर लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।